नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। अपने जमाने की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जो कि अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं, उन्होंने बाकायदा दीक्षा ली, महाकुंभ में स्नान किया। किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक भी हुआ, लेकिन ममता के सन्यासी बनने पर अब संत समाज में बंटवारा हो गया है। संतों का एक पक्ष ममता कुलकर्णी के साथ खड़ा है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह महामंडलेश्वर का दर्जा देना सनातन परंपरा का अपमान है। ममता के महामंडलेश्वर बनने का विरोध करने वालों में एक और बड़ा नाम शामिल हो गया है, और वो कथावाचक और बागेश्वर धाम के जो मुख्य पुजारी हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। तो आप देखिए, ममता कुलकर्णी, आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। जब उनका पट्टाभिषेक हुआ, महामंडलेश्वर का दर्जा उन्हें दिया गया किन्नर अखाड़े में। दूसरी तरफ अब बाबा बागेश्वर भी इसके विरोध में उतर गए हैं, बंटवारा हो गया है साधु संतों में इस मुद्दे पर। ममता के महामंडलेश्वर बनने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाए हैं। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बनाया, ये सवाल पूछा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। पदवी उसे मिले जिसके अंदर संत का भाव हो, किसी के प्रभाव में आकर महामंडलेश्वर कैसे बनाया गया। हम खुद आज तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह कहना है। मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुलकर्णी जैसे लोगों को महामंडलेश्वर बनाया जा रहा, बहुत विवाद है। सभी संत निश्चित रूप से इस प्रकार से देखिए, इसका एक जब तक का एक स्टेप है। महापुरुषों की बातें जो कहते हैं वो एकदम स्पष्ट कहते हैं। हम स्पष्ट रूप से ऐसे मत में नहीं है कि हम किसी को भी उसके प्रभाव में हम उसको साधु या मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर नहीं कह सकते हैं, जब तक उसके अंदर वह साधुत्व संतत्व प्रकट ना हो जाए। तो आप सहमत नहीं? बेझिझक हम ऐसी किसी भी चीज से सहमत नहीं है। हम खुद नहीं बन पाए हैं। तो देखिए, किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी विवादों में घिर गई हैं। कई साधु संत इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बना दिया गया, और खुद बाबा बागेश्वर यहां पर ये कह रहे हैं कि कैसे बिना भाव के, बिना संत के यहां पर उन्हें बना दिया है। अब आपको बताते हैं, किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी पर जो आरोप लगे, पहली बार उन्होंने इसका जवाब दिया है। आरोपों पर पहली बार ममता कुलकर्णी बोली हैं। साध्वी बनने से पहले 23 साल तपस्या की ममता कुलकर्णी का यह कहना है। अब महसूस हुआ है कि जीवन यही है। किन्नर अखाड़ा एक समावेशी अखाड़ा है, इसलिए मैं इसमें आई, यह कहना है ममता कुलकर्णी का। जब फिल्मी आसमान है, उसका सितारा जब सन्यास के गंगा में उतरा, तो फिर प्रश्न होने लगे। ममता कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, जो यमाई ममता नंदगिरी जी हैं। किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना आपने? बिकॉज ये बहुत स्वतंत्र अखाड़ा है, और डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, ये इनका अखाड़ा बहुत स्वतंत्र है। जैसे आप अगर संन्यास के पहले अगर आप आते हो तो आपको काफ़ी आपका मुंडन करना पड़ता है, आपको जैसे शुरुआत है, बिकॉज वो करना भी पड़ता है ताकि जो नया नया शिष्य हो तो उसको अपने सब चीज़ से घृणा हो जाए, भारी आपके बालों से, तो उसको लगेगा कुछ है ही नहीं देखने के लिए शीशे में, तो उसको अपने आप वैराग्य हो जाएगा कि बाहर क्या देखने का, अभी अंदर भगवान को ढूंढो। इसलिए वो मुंडन करते हैं। लेकिन मैंने 23 साल तब किया, मैं समाधि की अवस्थाओं तक पहुंची हुई हूँ मेरे गुरु द्वारा, तो अब मुंडन करना मुझे सही नहीं लगता। अभी तक आप लोगों को, आपको अदाकारा लोग कहते थे, माता जी कह रहे हैं, मैंने भी माता जी से संबोधित किया, तो ये जो नया संबोधन है, ये आपको अच्छा लगता है या अटपटा लगता है? देखिए, मुझे कल मैंने जो थोड़ी मैं भावुक हुई थी जब मेरा महामंडलेश्वर अभिषेक हो रहा था, तो काफ़ी लोगों ने प्रतिक्रिया दी है इंस्टाग्राम पे इधर उधर कि अरे दुख हुआ, हम तो बॉलीवुड में आपको देखना चाहते, ये क्या किया आपने गलती की। अरे बाबा, आप गलती कर रहे हो, अब जल्दी आप आ जाओ, आप भी ये सुख भोगो, ये आनंद परमानंद की स्थिति होती है ध्यान की, समाधि की, उसको भोगो, उसको अनुभव करो। आप बहुत देर कर रहे हो, जल्दी करो। और क्या कहूँ मैं आपको। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं श्री यमाई ममता नंदगिरी जी, वो कह रही हैं कि मैं अपने जीवन से खुश हूँ, और अगर
जो लोग मुझ पर सवाल कर रहे हैं उन्हें खुद आकर आध्यात्मिक सुख को लेना चाहिए। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो देखिए, ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर बनने के बाद महाकुंभ में पहुंचे साधु संत लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो इसके पक्ष में भी हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांवरिया बाबा, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय चतुः संप्रदाय के, वो यहां पर जुड़ रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि धर्मगुरु हैं। और विवेक राय, मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश भी हमारे संवाददाता इस वक्त सांवरिया बाबा के साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी जी, आपसे कि महामंडलेश्वर अगर ममता कुलकर्णी बन गई हैं तो इस पर विवाद क्यों हो रहा है? और अब तो बाबा बागेश्वर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाव देखकर, उनका तपस्या देखकर महामंडलेश्वर बनाना चाहिए, ना कि प्रभाव। तो क्या यह सही हुआ या गलत? नहीं, देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि महामंडलेश्वर का मतलब क्या होगा, क्या है। सवाल यह है कि पहले अखाड़ों में मंडली हुआ करती थी, वर्तमान में भी है। तो मंडलियों के जो मुखिया होते थे उनके ऊपर एक महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाता था, जो उन मंडली का संचालन करता था, वही महामंडलेश्वर होता था। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अगर, जो जैसे उन्होंने ममता कुलकर्णी जी ने कहा कि हम 23 साल तक साधना रहे। अब दूसरी बात यह है कि जो अखाड़े जो बना रहा है वो निश्चित रूप से सब कुछ देखने के बाद उसको अपनी संस्था में दायित्व देता है, या एक दायित्व है जिसका निर्वहन किया जाता है। तो अगर जो बड़ा कुछ समझ करके, देख करके उनको दायित्व दिया है, तो हमें लगता है कि अगर बॉलीवुड से कोई आ रहा है तो पुनः बॉलीवुड में जाकर के वो इस सनातन का प्रचार करेगा। जो बॉलीवुड आज तक दूषित है, तो मुझे लगता है कि अगर महामंडलेश्वर बन करके वो वहां पे जाकर के और लोगों को प्रेरणा दे सकता है तो अच्छी बात है। हर तो देखिए, स्वामी चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि अगर कोई महामंडलेश्वर बन रहा है, ये अच्छी बात है, इसका स्वागत कर रहे हैं। सांवरिया बाबा अवधेश के साथ मौजूद हैं। अवधेश, आप इनसे पूछिए कि क्या महामंडलेश्वर बनाना, वो भी इतनी जल्दी से, क्या ये सही है जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने सवाल खड़े किए हैं? बिल्कुल विशाल, देखिए, सांवरिया बाबा अखिल भारतीय चतुः संप्रदाय जो है उसके अध्यक्ष है, यानी कि वैष्णव संतों की जो सभा है उसका ये सुप्रीम कोर्ट है। तो चलिए सांवरिया बाबा से बात कर लेते हैं। महाराज जी, जो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया, तो चक्रपाणी जी महाराज जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई महामंडलेश्वर बनाए तो सनातन का जाकर प्रचार ही करेगा। तो आपकी इस पर क्या राय है? पहले तो मैं चक्रपाणी जी को दंडवत करना चाहता हूं। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं, आज सनातन धर्म खतरे में नहीं है, साधु समाज खतरे में है। आप किसी को भी लाकर महामंडलेश्वर बना रहे हो जिसको साधु परंपरा का ज्ञान नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो सनातन का प्रचार प्रसार करेगा। कल को तो पूरा फिल्म इंडस्ट्रीज को आप लाकर महामंडलेश्वर बना दीजिए ना। आज हमको यही नहीं पता चल रहा कि महामंडलेश्वर कौन है। अरे, कल तक आप जिसको फिल्मों में देखते थे, नाचने में देखते थे, आज उसको कल लाकर महामंडलेश्वर बना दिया और आप कहते हो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो चक्रपाणी जी महाराज, कल को कोई आतंकवादी कल को आकर बोलेगा कि मैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता हूं, तो क्या आप उसको भी महामंडलेश्वर की पदवी? चलिए, मैं जवाब लेता हूं। चक्रपाणी जी जवाब दीजिए। नहीं तो फिर ये क्यों? चक्रपाणी जी जवाब दीजिए। क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं इन चीजों का? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आज जो साधु 30-30, 40-40 वर्ष से वैराग्य में चल रहे हैं और उनको आप महामंडलेश्वर पद नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। द्वारों में जी का जवाब ले लेते हैं। चक्रपाणी जी जवाब दीजिए। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं सांवरिया बाबा। देखिए, सांवरिया बाबा की जो पीड़ा है वो बिल्कुल ठीक है। हर जो त्याग करता है उसको बनाना चाहिए, लेकिन एक बात जरूर है कि कोई भी, हर व्यक्ति का एक पास्ट होता है, हर व्यक्ति का एक भूतकाल होता है, कोई न कोई प्रोफेशन से जुड़ा होता है। लेकिन अगर जो उसको देखो, हमारा त्रिविध विज्ञान पर आधारित सनातन धर्म है, भौतिक, जीव और ब्रह्म। पहले भौतिक जीता है, फिर जीव को जानता है हम कौन है, जीव जंतु कौन है, फिर ब्रह्म की तरफ उसको जाता है। तो निश्चित रूप से कभी भी किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और सनातन धर्म एक ऐसा स्थान है जो सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो इसमें अगर कोई अखाड़े लेता है तो अखाड़े सोच समझ के लेता है ना, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। राज मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राज मिश्रा जी, जी राज मिश्रा जी, आप बाबा का ये कहना है कि भाई जो हम लोगों को चाहे विद्वान है उनको बनाया नहीं गया, तो ये उस पे अखाड़े को चिंतन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरी तरफ से आ रहा है तो राज मिश्रा जी पक्ष में या विरोध में है? चक्रपाणी जी तो पक्ष में दिख रहे हैं, सांवरिया बाबा विरोध में दिख रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? क्या ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनाना ठीक है या गलत?
अगर तो ये बॉलीवुड का महामंडलेश्वर पद की नियुक्ति की जाती तो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई दो राय नहीं, उनको बनाया जाना चाहिए, कई सारी हिट फिल्में उन्होंने दी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बॉलीवुड का कुंभ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये संतों का कुंभ है और महामंडलेश्वर बनने के लिए उस पद की कुछ गरिमा होती, उस पद की कुछ इंपॉर्टेंस होती है। जब उस पद की गरिमा के वो व्यक्ति योग्य होता है तो उसको महामंडलेश्वर बनाया जाता है। मुझे एक बात बता दीजिए, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे ममता, एक मिनट, ममता कुलकर्णी जी सनातन का प्रचार कैसे कर लेंगी? चक्रपाणी जी, मैं जानना चाहता हूं सनातन की कितनी नॉलेज, क्या ममता कुलकर्णी जी को वेद के जो 6 अंग हैं, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है, व्याकरण है, क्या इसका अध्ययन उनके पास है जिसके कारण वो लोगों को परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, स्वामी जी, आप जवाब दीजिए, कुंभ होना चाहिए, समय पर नहीं होना चाहिए, क्या इसका अध्ययन है? क्या करने आ रहे हैं यहाँ चक्रपाणी जी? क्या यहाँ बॉलीवुड की एंट्री कराने के लिए आप कुंभ का आयोजन हुआ है? बॉलीवुड की एंट्री हम कुंभ में करा रहे हैं या संतों की, सनातन की गरिमा को ऊपर उठा रहे हैं? किस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं आप? नहीं, चक्रपाणी जी जवाब दीजिए, चक्रपाणी जी जवाब दीजिए, क्या बॉलीवुड की एंट्री कराई जा रही है? नहीं, देखिए, सवाल बॉलीवुड का नहीं, हर क्षेत्रों से आते हैं। हमें लगता है पंडित जी को ममता कुलकर्णी जी से थोड़ा व्यक्तिगत ईर्ष्या हो रही हो कि इतना जल्दी कैसे वो महामंडलेश्वर पद पे चले गए। मुझे किसी से नहीं है, सुनिए मेरी, मुझे इस कुंभ को जिसमें 12 वर्ष तप करने के बाद, चक्रपाणी जी सुन लीजिए, पंडित जी 12 वर्ष के तप के बाद तो किसी को नागा बनाया जाता है। अरे भाई, उस नागा का हेड जो है वो बॉलीवुड से उठ करके आए और बैठ जाए, उसका हेड बना दिया जाए। कहाँ का मजाक चल रहा है? अच्छा, आप कैसे समझते? अच्छा, ये आप कैसे, किस प्रकार का समर्थन कर रहे हैं? ये कैसे आप समझ लिया कि वो जो है वो अखाड़े? अच्छा, चलिए मुझे बता दीजिए, ठीक है, मैंने नहीं समझ लिया, आप बता दीजिए कौन से गुरुकुल से उन्होंने व्याकरण का अध्ययन कर लिया है? आपके पास तो डिग्री होगी चक्रपाणी जी, आपके पास तो उनका बैकग्राउंड होगा, आप समर्थन में आए हैं। चलिए बता दीजिए, जब वो ड्रग्स के स्मगलिंग केस में फंसी थी तो उन्होंने वहां से व्याकरण का या ज्योतिष महिला बन गई, महिलाओं के या छंद का अध्ययन कर लिया था क्या? भाग्य की बात है, एक महिला को आप धर्म में नहीं, महिला हमारी तो आचार्य, हम तो श्री जी को अपनी आचार्य मानते हैं भाई, सनातन को कमजोर कर रहे हो, अपनी आचार्य मानते हैं। अब वो सनातन की प्रचार प्रसार करेगी लेकिन पीछे पड़ गए। सनातन जो है इस तरह से चीर हरण करना ठीक बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था इस तरह से चीर हरण करना ठीक नहीं है। कोई अध्यात्म कर रहा है तो जो आतंकवादी मारे जाए उनकी पत्नियां उठ करके आए, इतना दुर्भाग्य की बात है। चक्रपाणी जी, राज मिश्रा जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। संवाददाता विवेक राय महाकुंभ से हमारे साथ जुड़े। विवेक, आपके साथ किन्नर अखाड़े से जुड़े कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि क्या ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना ये ठीक फैसला है या गलत? किन्नर अखाड़े के लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल किन्नर अखाड़े से जो जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे साथ हैं। अलीजा बाई जिस वक्त हमारे साथ है, थोड़ी देर पहले भी हम इस पर उनसे बातचीत कर रहे थे। ममता कुलकर्णी को लेकर एक विवाद कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कैसे किन्नर अखाड़े से जुड़ सकती हैं, उनका जो पिछला इतिहास है उसके बाद अब उनको महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ममता कुलकर्णी जी का जो पास्ट है वो पास्ट सभी का होता है, हमारा भी था, आपका भी है। अब इसका इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी, उसके पास्ट में काफ़ी सारे वो नाम जुड़े हुए हैं इसके लिए। अब वो जो 20-23 साल से वो जब हमारे देश में थी नहीं ना, वो बॉलीवुड में थी, तो कहाँ से वो अभी एक्ट्रेस हो गई? हाँ, और क्या हमारे सनातन में किसी को भी अधिकार नहीं है कि अगर वो एक्ट्रेस है या एक्टर है, क्या उनको अधिकार नहीं है कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करे या महामंडलेश्वर बने? हो सकता है उन्होंने कोई तपस्या की हो या कोई साधना की हो 20-22 साल तक, हो सकता है माँ से उनसे बातचीत हो, जो हमारी माननीय आचार्य महामंडलेश्वर जी है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उनसे बात हुई हो, कांटेक्ट में हो। बोला गया है मीडिया साल से कांटेक्ट में, अच्छे तो छोटा मोटा तो है नहीं। माँ जो लक्ष्मी माँ है वो कोई छोटी मोटी नादान बच्ची तो है नहीं। जो भी अलीजा बाई जी यहाँ पर ममता कुलकर्णी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है। सावरिया बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सावरिया बाबा जी, देखिए,
कहीं ना कहीं साधु संत इस मुद्दे पर एक सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को स्थान देना महामंडलेश्वर का सही है या गलत। इसमें भी विचारों में काफी बंटवारा है। आप बताइए चक्रपाणी जी, और इनके ऊपर आपका क्या कहना। लीजा बाई तो स्वागत कर रही हैं। नहीं, देखिए, मेरा सीधा सा एक ही कहना है कि आप एक महिला का विषय इसमें मत उठाइए। हमें किसी महिला से कोई विरोध नहीं है और न ही हमारा किसी महामंडलेश्वर बनने से विरोध है। हमारा विरोध है किस चीज से है? आप एक चीज सोचिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महामंडलेश्वर का टाइटल होना जरूरी है क्या समाज में? पहली बात ये सुन हो, कोई पहले मुझे बताएं कि सनातन धर्म का प्रसार ये बनना जरूरी है। दिक्कत आ रही है सांवरिया बाबा, गलत बात है ये। सीधा जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से सांवरिया बाबा। सीधा सा यही दिखता है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर महामंडलेश्वर किसी को बनाना है तो आज मैं जूना अखाड़ा के ऐसे 500 से 2000 साधुओं को जानता हूं जिन्होंने 40-40 अपने जीवन में तप किया है, परंतु जूना अखाड़ा ने आज तक उनको महामंडलेश्वर का पद नहीं दिया। 40 सालों से जिन्होंने तप किया उन्हें महामंडलेश्वर का उपाधि नहीं मिल पा रही है यहाँ पर, और आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे। सांवरिया बाबा, आपने सुना? अलीजा बाई जी। जी बिल्कुल, मैं उस साधु संतों के अगेंस्ट नहीं हूँ जो सालों से तपस्या नहीं की। हो सकता है कुछ ना कुछ वजह से वो रह गए हो डिसीजन लेने में महामंडलेश्वर बनने के लिए, है ना। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ कि ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया। इसका सब विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक वो सेलिब्रिटी है, एक वो एक्ट्रेस रह चुकी है जो उसका पास था। सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पर कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विरोध में है। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म में हमें इसीलिए जाना जाता है कि हम किसी में भेदभाव नहीं रखते। हम किसी में भेदभाव नहीं रखते। हमारे पास हर कोई वेलकम है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, किन्नर हो, साधु संत हो, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो। हमारे पास जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने आएगा और सनातन धर्म देखिए यहाँ पर किन्नर अखाड़ा ये कह रहा है कि हमारे पास जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे जो सनातन का प्रचार करेगा। लेकिन बाबा बागेश्वर से लेकर सांवरिया बाबा तक ने यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार ऐसे रातों रात किसी को महामंडलेश्वर कैसे बना दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।